जय हिंद मित्रों। फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं फूसाराम स्वामी, लेक्चरर हिंदी, सर्वनाम भाग 4 के साथ आपके सामने पुनः हाजिर हूँ। सर्वनाम भाग 1, 2, 3 में हम पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये जो 3 वीडियो है ये हमारे YouTube चैनल फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेस पर अपलोड किए जा चुके हैं। सर्वनाम को ढंग से समझने के लिए आप उनका अध्ययन जरूर करें। आज हम बात करेंगे 5वें और 6वें वेद संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में, वस्तुओं के बीच में संबंध प्रकट करने के लिए या प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, ये हम आगे की कक्षाएं वाक्य विचार में इनके बारे में पूर्णतः विवेचन करेंगे। अब पहचान। जो से संबंधित जितने भी शब्द हैं, जैसे जो, सो, जिसे, उसे, जिसको, उसको, जिससे, उससे, जिसको, उसको, जैते, तैते, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, जो, वह, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसे जाना है वह जाए, जिसे, वह। उसी प्रकार से आगे देखें, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसे देखो वही परेशान है, जो पढ़ेगा सो पढ़ेगा। इसी क्रम में आगे है, जो आया है वह जाएगा, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। इस प्रकार के जो भी शब्द है वो संबंधवाचक है। संबंधवाचक की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें 2 शब्द आते हैं 90%। कुछ मामलों में इसमें एक ही शब्द आता है। कुछ मामलों में, जैसे जो आया था, सीधा अगर दोहरा वाक्य छोड़ दिया तो उसके अंदर अगर जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना, स्वयं का। निज यानी अपना, स्वयं का। तो जहां पर स्वयं के लिए कर्ता जो बोलने वाला है या कार्य करने वाला है वो अपने आप कार्य करने के लिए जब स्वयं के बारे में प्रयोग करे वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। पहचान है इसकी, आप, खुद, स्वयं। जैसे मैं आप ही पढ़ लूंगा, वह स्वयं चला जाएगा, वह खुद ही चाय बना लेगा। इस प्रकार के जो वाक्य है आप, स्वयं, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पर हमारे एक थोड़ा सा असमंजस पैदा हो जाता है कि भाई आप, हमने पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा था, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का आप और निजवाचक सर्वनाम का आप, इनमें अंतर क्या है, ये हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। देखें, आप पढ़ो, यहां कर्ता किससे कह रहा है? सामने वाले से कह रहा है आप पढ़ो, यानी तुम पढ़ो। एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए आप पढ़ो। तो जहां पर उसी प्रकार से आपने लिखा क्या, यानी ये पूछ रहा है ये आपने लिखा या नहीं लिखा। आप, उसी प्रकार से तुम बैठो। अब निजवाचक सर्वनाम, वह आप पढ़ेगा,
वह आप लिखेगा, वह आप बैठेगा। अब हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जहां आपके लिए, आपके स्थान पर यदि हम तुम रखें तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और पुरुषवाचक में भी मध्यम पुरुष। दूसरे शब्दों में जब श्रोता या पाठक के लिए, श्रोता या पाठक के लिए आप या तुम शब्द प्रयोग हो, सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए, वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और जहां आप शब्द स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। दूसरे शब्दों में यदि हम आपके स्थान पर तुम रख सकें और सुनने वाला हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन यदि आपके स्थान पर स्वयं को या खुद को रख दें और कोई भी अंतर नहीं हो अर्थ में, वहां पर निजवाचक होगा। सर्व शब्दों में कि जहां आपके स्थान पर हम स्वयं या खुद को रख दें तो निजवाचक होगा। आपके स्थान पर जहां स्वयं या खुद नहीं रखे जाएं वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आप पढ़ो, तो इसमें यह नहीं रख सकते कि स्वयं पढ़ो, नहीं। तुम पढ़ो, ये नहीं होगा, स्वयं पढ़ो। वह आप पढ़ेगा, अब देखिए, वह स्वयं पढ़ेगा, वह खुद पढ़ेगा, वह आप लिखेगा, वह स्वयं लिखेगा, वह खुद लिखेगा, वह आप बैठेगा, वह स्वयं बैठेगा, वह खुद बैठेगा। तो ये हुआ सर्वनाम और उसके 6 भेद: पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। 4 भागों में हमने सर्वनाम किया है। इन 4 भागों को आप अगर एक कॉपी पर लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज आएंगे, और इन 4 पेजों में जिस किसी भी कंपटीशन में सर्वनाम आता है, निश्चित रूप से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आगे हम बात करेंगे विशेषण। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।